वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा पहुँचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। मौज़म जाह अंसारी बलूचिस्तान के नए IG तैनात। सदर आसिफ जरदारी से IG मौज़म जाह की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने पर जोर दिया। होशियार, खबरदार, बादल खुलकर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। मानसून सिस्टम आज कराची और हैदराबाद पहुंचेगा। कराची और दीगर अजला में आंधी और तेज़ बारिश हो सकती है। कराची में 3 दिन में 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बारिश के बायस हैदराबाद, सजावल और बदीन में आज स्कूल बंद रहेंगे। मीरपुर खास, टंडोला यार, सांगढ़ के तालीमी इदारों में भी तातील। कराची बस्ती के स्कूलों में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। ठट्ठा में मुसलसल बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें, गली मोहल्ले पानी में डूब गए। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की मज़ीद 300 मिलीमीटर की पेशगोई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अंदरूनी सिंध कई शहरों में खतरात हैं। अभी हर जगह हालात काबू में हैं। मूसलाधार बारिशों की नई एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी भर गया। मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला, हाफिजाबाद में जल थल एक हो गया। जहलुम, गुजरात और चिन्योट में मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में फ्लडिंग का खदशा है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का इस्लामाबाद में धरना। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह से मुलाजमीन की कमेटी के मुज़ाकरात। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी को तजावीज़ दी। हुकूमती तजावीज़ पर मुज़ाकराती कमेटी ने वक्त मांग लिया। कमेटी का धरना यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस शिफ्ट करने का ऐलान। टैक्सों की भरमार के खिलाफ मुल्क भर के ताजिर एक हो गए। छोटे बड़े शहरों में मुकम्मल शटर डाउन। कराची में कारोबारी सरगर्मियों का पहिया जाम रहा। लाहौर की तमाम बड़ी और होलसेल मार्केट्स बंद रहीं। इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में तिजारती मराकज़ न खुले। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान और भावलपुर में कारोबार नहीं हुआ। हैदराबाद, सक्खर, शिकारपुर, लाड़काना, सांगढ़, टंडोला यार के बाजारों में सन्नाटा। नौशेरा, स्वाबी, करक और स्वात में मार्केटों को ताले लगे रहे। अमीर जमात इस्लामी ने ताजरों की हड़ताल का क्रेडिट ले लिया। हाफिज नेमो रहमान का ताजरों से इजहार तशक्कुर। बोले, शटर डाउन हड़ताल पहला कदम है, अगला लाएअमल भी देंगे। पूरे मुल्क का बिजली टैरिफ कम होना चाहिए। कौम IPPs का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम रास्ते बंद किए गए तो हुकूमत हटाने की तहरीक शुरू कर सकते हैं। FBR जो कर सकता था कर दिया। ताजिर बरादरी के लिए आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी। नॉन फाइलर्स अपनी मददाब के तहत फाइलर बन सकेंगे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत वसूल किया गया एडवांस टैक्स भी एडजस्टेबल होगा। आसान टैक्स रिटर्न में ट्रेडर्स अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। इस बैंक अकाउंट में रिफंड की रकम खुदकार तरीके से रिफंड हो जाएगी। आसान टैक्स रिटर्न में जाहिर की गई आमदन पर ही टैक्स लगाया जाएगा। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी गई। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क भी कम हो गया। मूडीज के मुताबिक रेटिंग पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी की वजह से बेहतर की गई। पाकिस्तानी मईशत की आउटलुक भी मुस्बत करार। नवाज शरीफ लंदन जाने के लिए तैयार। आइंदा माह सितंबर को बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के साथ लंदन पहुंचेंगी। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में डॉक्टरों से तिब्बी मुआयना कराएंगे। 2 से 3 हफ्ते तक क़याम करेंगे। हुकूमत ने अपनी पटारी खोल दी। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 23 करने का फैसला। दानियाल चौधरी का निजी बिल असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल। बिल के मतन के मुताबिक जजेस की तादाद में इजाफा केसेस इल्तवा के बायस ज़रूरी है। जजेस की तादाद बढ़ाने से जजेस पर दबाव में कमी आएगी।
साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन, आलमी तजारत के केसेस में माहिरीन की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जजों की तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान में हमलों में फितना अल ख्वारिज मुलव्वस है। हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। फितना अल ख्वारिज को हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने UN नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। बांग्लादेशी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर पाबंदी खत्म कर दी। हसीना वाजिद ने जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। जमात और स्टूडेंट विंग किसी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों पर 1 अगस्त को पाबंदी लगाई गई थी। दहशतगर्द इसराइल की कार्रवाइयाँ जारी। नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप, दीर अल बलाह, खान यूनिस में हमले। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। गज़ा में शहादतें 40,500 के करीब पहुँच गईं। ख़वातीन समेत लाखों फ़लस्तीनी खुराक से महरूम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। रूस के यूक्रेन पर मुसलसल दूसरे रोज़ फ़ज़ाई हमले। कैफ और दीगर इलाकों पर मिसाइल हमलों में 6 अफराद हलाक, 47 ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर के मुताबिक रूस ने 100 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। यूक्रेन के कई इलाके बिजली और पानी की सहूलत से महरूम हो गए। कत्ल के मुकदमे में नामजद बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब उल हसन दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब। शकीब उल हसन को मुकदमे में बांग्लादेश तलब नहीं किया जाएगा। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक FIR इब्तदाई मरहले में है। लीगल नोटिस का जवाब दे दिया। शकीब उल हसन खेल जारी रखेंगे। इंग्लैंड के बैटर डेविड मिलान का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। डेविड मिलान ने 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 मुकाबलों में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। वो T20 के नंबर 1 बल्लेबाज भी रहे।